वेलकम बैक एवरीवन। सीडीपी टॉप 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के 15 क्वेश्चन को पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट 1 में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों को तैयार करना चाहिए, यानी जो स्कूल है उनके द्वारा छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए। ए है अनुसंधान के लिए, बी है भावी जीवन के लिए, सी है वर्तमान जीवन के लिए, डी है उद्यमिता के लिए। तो जॉन डेवी के अनुसार जो स्कूल है वो उनको छात्रों को वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है, यानी कौन सा वो मूल्यांकन है जिसके द्वारा हम बच्चे की कठिनाइयों और उसकी कमियों को पहचानते हैं और ये पता लगाते हैं कि उसको सीखने में कठिनाई क्या है, कहाँ उसे सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑप्शन ए है प्लेसमेंट, बी है सारांश, सी है सतत और डी है नैदानिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैदानिक, यानी जो मूल्यांकन होते हैं जो कि कमियों को और कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है उसे हम डायग्नोसिस टेस्ट कहते हैं। यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसके द्वारा हम बच्चे की कमियों को जानते हैं और रेमेडियल टेस्ट जो टीचिंग होती है उसके द्वारा हम उस कमियों को दूर करते हैं। तो जो मूल्यांकन कमियों और कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है उसको हम नैदानिक परीक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की डॉट में गिरावट आती है, यानी जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं तो सीखने में गिरावट आती है। ए है पावर में, बी है गति में, सी है गुणवत्ता में, डी है मात्रा में। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे सीखने की मात्रा में गिरावट नहीं आती, ना ही गुणवत्ता में गिरावट आती है, बल्कि सीखने की गति में जो है वो गिरावट आती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सीखने की गति में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक जो आयु होती है ना, जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है आयु और शिष्य की मानसिक आयु जो मेंटल एज है दोनों 7 वर्ष हैं, तो उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो IQ का जो फार्मूला होता है वो होता है MA/CA इंटू 100। इस फार्मूले के माध्यम से हम IQ ज्ञात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु बराबर है तो वह व्यक्ति सामान्य बुद्धि का होता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ए है अज्ञान का, बी है कठोरता का, सी पुरस्कार का या फिर डी प्रशंसा का। तो बच्चा सही प्रतिक्रिया करे और उचित व्यवहार करे, इसे पुनर्बलित करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमें इसे पुनर्बलित करने के लिए प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब बालक सही व्यवहार करेगा यानी उचित व्यवहार करेगा और उसकी प्रशंसा की जाएगी तो वो उस व्यवहार को दोहराएगा, यानी उसे बार बार वो रिपीट करेगा। तो इस प्रकार उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में तीनों में से कौन सा अलग है, यानी 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फाइन मोटर के संबंध में अलग है। ऑप्शन ए है डॉट जॉइनिंग, बी है डिक्टेशन, सी है हैंड राइटिंग और डी है फलों और सब्जियों का पृथक्करण। यानी इनमें से कौन सी गतिविधि है जो 3 से अलग है। तो इसका सही आंसर होगा फलों और सब्जियों का पृथक्करण। यानी डॉट जॉइनिंग, डिक्टेशन और हैंड राइटिंग में जो है फाइन मोटर मूवमेंट का यूज़ हो रहा है और फलों और सब्जियों का जो पृथक्करण है उसमें ग्रॉस मोटर मूवमेंट का यूज़ हो रहा है। तो इस प्रकार जो इन तीनों से अलग गतिविधि है वो है फलों और सब्जियों का पृथक्करण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ने पर महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी जो छोटे कक्षा के बच्चे होते हैं उनको लिखते समय जोर से पढ़ने पर भी महत्व दिया जाता है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ए परीक्षण और त्रुटि पर, बी कंडीशनिंग पर, सी इंसाइट पर, डी नकल पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनिंग पर। यानी जो ये सीखते समय यानी लिखते समय जोर से पढ़ने की जो प्रक्रिया है ये कंडीशनिंग के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन वर्ग का काम क्या है? यानी कुलीन वर्ग का क्या काम है? एमिल जो कि एक रचना है, तो इसमें एमिल जो रचना है वो रूसो के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें कुलीन वर्ग का जो काम है वो है, फर्स्ट है विचारक, बी है उद्यमी, सी है अच्छा नागरिक और डी है तर्कशील मनुष्य। तो इसका सही आंसर है अच्छा नागरिक। यानी कुलीन वर्ग का जो काम है वो अच्छा नागरिक बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ब्लूप्रिंट जो कि जब परीक्षण तैयार किया जाता है, यानी टेस्ट पेपर या क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हम किन किन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं? ए है विषय, तो विषय पर ध्यान देते हैं। बी है निर्देशात्मक उद्देश्य, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। सी है प्रश्नों पर, तो प्रश्नों पर भी जो है ध्यान दिया जाता है। डी है शिक्षण विषय, शिक्षण समय, तो जो शिक्षण समय होता है उस पर ध्यान ब्लूप्रिंट तैयार करते समय नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित जो अध्ययन होते हैं, यानी विचार प्रक्रिया के निर्माण से संबंधित जो अध्ययन का क्षेत्र है, जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना यानी मेमोरी जो पावर है, रिमेम्बरिंग की जो पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ हैं और निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग की जो एक्टिविटी है वो शामिल है कहा जाता है। यानी जिस भाग में याद रखना, समस्या सुलझाना, निर्णय लेना आदि शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ए शिक्षा शास्त्र, बी है शिक्षा, सी है महामारी विज्ञान या फिर डी है संज्ञानात्मक विकास। तो इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जिसमें इन सब प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस शास्त्र एक डॉट है आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो मानस शास्त्र का यहाँ अर्थ है मन का विज्ञान यानी साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो किसका साइंस है? तो आत्मा का, मन का, चेतना का या फिर व्यवहार का। तो वर्तमान में जो साइकोलॉजी है उसे हम बोलते हैं व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि प्रारंभ में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान माना गया। प्रारंभ में जो साइकोलॉजी था उसे आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उसके बाद इसे मन का विज्ञान माना गया, फिर इसे चेतना का विज्ञान माना गया, लेकिन वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वो अब व्यवहार का विज्ञान है। तो वर्तमान में जो साइकोलॉजी है वो एक व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डॉट बन जाती है? ए कमज़ोर, बी मजबूत, सी कम महत्वपूर्ण, डी अधिक महत्वपूर्ण। तो जितनी बार हम किसी विशेष क्षमता का उपयोग करते हैं वो और भी मजबूत बन जाती है, यानी वो हम मेमोरी में और अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाती है और वो मजबूत बन जाती है जब हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है? ए पुरस्कार, बी प्रोत्साहन, सी प्रशंसा, डी अभ्यास। तो इसमें इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। अभ्यास प्रेरणा का कारक नहीं है। पुरस्कार के माध्यम से ही हम प्रेरणा प्रदान करते हैं, प्रोत्साहन के माध्यम से भी और प्रशंसा से भी, यानी इन तीनों कारक से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन अभ्यास प्रेरणा का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त उपयोग हो जाता है, यानी जब हम किसी विशेष क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ए, कमज़ोर, बी, मजबूत, सी, कम महत्वपूर्ण, डी, अधिक महत्वपूर्ण। तो जब हम किसी विशेष क्षमता का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो क्षमता हमारी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी 2 to 6 ईयर की जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? ए, पूर्व बचपन, बी, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, सी, बाद का बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड, डी, पूर्व किशोरावस्था यानी इसको हम अर्ली एडोलेसेंस बोलते हैं, या फिर लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं, या फिर अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम पूर्व बचपन बोलते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। इसे हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। तो इस सीरीज़ में बस इतना ही। होप सो आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।